विपक्ष ये आरोप लगा रही है कि अभी वोटर लिस्ट से नाम काटा जाएगा, फिर पेंशन से काटा जाएगा, फिर आरक्षण से हटाया जाएगा, फिर राशन से नाम हटाया जाएगा। ये होगा आगे जाके धीरे। बिहार के अंदर ऐसे 52% लोग ऐसे जिनके पास ज़मीन नहीं है, भूमिहीन लोग हैं। जब भूमिहीन लोग 52% लोग हैं बिहार के अंदर, तो बताइए क्या उनके पास आवासीय प्रमाण पत्र मिलेगा? वो आवासीय प्रमाण पत्र कहाँ से ला कर देंगे? जब जिनके पास बिहार के अंदर देखिए लगभग 50% लोगों के पास मोबाइल है और 50% लोगों के पास में भी रिचार्ज 50% लोग करा पाते हैं। ये हमारा आंकड़ा नहीं है, ये नीति आयोग का कहना है। अब बताइए जब आंकड़ा ही इस तरह बताया जा रहा है तो वो गांव में जाकर अपना ऑनलाइन सर्वे कहाँ से जाकर करेंगे? विरोध कर रहा है राहुल गांधी, इन्हीं विपक्ष के जितने नेता हैं, भाकपा माले, आरजेडी और तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, सभी लोग विरोध कर रहे हैं इसका। संविधान का आर्टिकल 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग के बारे में कहा गया। निर्वाचन आयोग जो है स्वतंत्र संस्था है, उस पर अगर कोई आरोप लगाता है तो उस पर जो है मानहानि का डिफेमेशन का केस 497 के तहत हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन का जो है वो कहा भी है हेड, जो कि आप या तो हमारा डेटा चेक कर लीजिए हर कुछ का आप, या नहीं तो आप पर हम मानहानि करेंगे। बिहार के अंदर जब देखेंगे दलित पिछड़े समाज के लोग जो है इनकी संख्या ज़्यादा है। अब ये लोग पढ़ लिख गया है, अब ये लोग अपने हक और अधिकार की बात करने लगा है। अब लग रहा है कि अब जब जागरूक हो गया तब जागरूक होकर अपने शिक्षा और स्वास्थ्य के आधार पर ये वोट करने जाएगा। तो निश्चित तौर पे एक साजिश है सरकार का भी इसमें, लेकिन भाजपा सरकार की साजिश है वोटर से खेलने की। जब बिहार के अंदर जो लिटरेसी रेट है मात्र 60% ही आपका लिटरेसी रेट है, ऐसी स्थिति में आपके पास 40% लोग ऐसे हैं जो अनपढ़ है। वो आपको जातीय आवासीय कहाँ से ला के देंगे? वो जाति प्रमाण पत्र बनाएंगे कि अपने भूख के लिए अपनी लड़ाई करेंगे वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं साक्षी लाइव बिहार। अभी मौजूद है बिहार की जनता के बीच में। बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर बवाल मचा हुआ है। मतदाता सूची में संशोधन किया गया, यूँ कहें कि पुनरीक्षण किया जा रहा है। उसको लेकर जब विपक्ष का एक मुद्दा बना और सारे विपक्ष एक साथ आ गए हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। जनता के बीच में मौजूद है। ये जो वोटर लिस्ट में बदलाव किया जा रहा है उसको लेकर जनता क्या सोच रही है, क्या चाह रही है? ये बताइए, मतदाता सूची जो संशोधन किया जा रहा है, फिर से पुनरीक्षण किया जा रहा है, उसमें नाम भी काटा जाएगा, जिससे गरीब पिछड़े लोग जो हैं वो लोग कहीं ना कहीं वोट देने से पीछे हो जाएंगे। क्या असर पड़ेगा इस सब पे? निश्चित तौर पे असर पड़ेगा। आप देखिए बिहार एक ऐसे राज्य है, पूरे भारत में सबसे बैकवर्ड स्टेट आपका बिहार है। और बिहार एक तरफ जो है उत्तरी बिहार का दो भाग में हम डिवाइड करते हैं, दक्षिणी बिहार और उत्तरी बिहार। उत्तरी बिहार जो है हमारा वो बाढ़ से डूबा रहता है। कई बार होता है कि जो घर बने हुए हैं सब जो है पानी के कारण जो है गिर जाता है घर, उनके डॉक्यूमेंट तमाम चीज़ें बह जाते हैं पानी में। ऐसी स्थिति में जो डॉक्यूमेंट चुनाव आयोग का मांगना है, यह अपने आप में बिहार के साथ एक सौताला व्यवहार करना जैसा है। बिल्कुल मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, भारत में बिहार के अंदर जब देखेंगे दलित पिछड़े समाज के लोग जो है इनकी संख्या ज़्यादा है। अब ये लोग पढ़ लिख गया है, अब ये लोग अपने हक और अधिकार की बात करने लगा है। अब लग रहा है कि अब जब जागरूक हो गया तब जागरूक होकर अपने शिक्षा और स्वास्थ्य के आधार पर ये वोट करने जाएगा। तो निश्चित तौर पे एक साजिश है सरकार का भी इसमें, लेकिन भाजपा सरकार की साजिश है वोटर से खेलने की। बिल्कुल एक साजिश भी है, लेकिन एक चुनाव आयोग ऑटोनमस बॉडी होता है। लेकिन आप ऑटोनमस बॉडी कैसे कहेंगे? आप कहने को ऑटोनमस बॉडी कहते हैं, लेकिन चुनाव उसका कौन करता है? प्रधानमंत्री जी खुद करते हैं उसका चुनाव। विपक्ष का एक नेता होता है उसमें 3 गो में, तो 2 लोग आपका है, बहुमत आपका, ऑटोनमस बॉडी तो होना है नहीं। ये तो कहना ही अपने आप में संदेहास्पद है, आप कह सकते हैं इसको। आप देखेंगे बिहार में जो दलित समाज के लोग हैं, आप जाइए पिछले समाज के गांव में जाइए, टोले मोहल्ले में जाइए, सर्वे जाकर करिए। उनके पास तो आज की डेट में आप कौन से डॉक्यूमेंट डिमांड करते हैं? जातीय आवासीय, क्या ज़रूरत पड़ता है उनको जातीय आवासीय का? जब बिहार के अंदर जो लिटरेसी रेट है मात्र 60% ही आपका लिटरेसी रेट है, ऐसी स्थिति में आपके पास 40% लोग ऐसे हैं जो अनपढ़ है। वो आपको जातीय आवासीय कहाँ से ला के देंगे? वो जाति प्रमाण पत्र बनाएंगे कि अपने भूख के लिए अपनी लड़ाई करेंगे वो। बिहार के अंदर ऐसे 52% लोग ऐसे जिनके पास ज़मीन नहीं है, भूमिहीन लोग हैं। जब भूमिहीन लोग 52% लोग हैं बिहार के अंदर, तो बताइए क्या उनके पास आवासीय प्रमाण पत्र मिलेगा? वो आवासीय प्रमाण पत्र कहाँ से ला कर देंगे? जब जिनके पास बिहार के अंदर देखिए लगभग 50% से ज़्यादा लोगों के पास मोबाइल फ़ोन तो है, लेकिन मोबाइल फ़ोन 50% लोगों के पास मोबाइल है और 50% लोगों के पास में भी रिचार्ज 50% लोग करा पाते हैं। ये हमारा आंकड़ा नहीं है, ये नीति आयोग का कहना है।
अब बताइए, जब आंकड़ा ही इस तरह बताया जा रहा है तो वो गांव में जाकर अपना ऑनलाइन सर्वे कहाँ से जाकर करेंगे? क्या वो घर से निकलकर 4 किलोमीटर की दूरी को तय कर पाएंगे? आज जिस महीने में इस काम को आप कर रहे हैं, जुलाई का महीना लास्ट 29 जुलाई या 25 जुलाई को ख़त्म होना है। ऐसे स्थिति में आपको लगता है कि बिहार के लोग जाकर वो सर्वे में शामिल हो पाएंगे? क्या वो जाकर अपनी, आज रोपा का टाइम है, धान रोपने का समय है, मक्का रोपने लगाने का समय है, क्या अपने काम छोड़कर, अपने पेट के लिए पेट का काम छोड़कर क्या दूसरा काम वो कर पाएंगे? क्या ये सरकार चाहती है? एक तरफ चुनाव आयोग कहते हैं कि हम वोट के लिए, वोट देने के लिए लोगों को जागरूक करते हैं, दूसरे तरफ आप वोट को रोकने के सब काम कर रहे हैं। आप क्या वोट को जितना लोग आप कहते हैं कि पार्टिसिपेट करिए, एक फेस्टिवल है, ये एक त्यौहार है, अगर ये त्यौहार है तो आप क्यों नहीं प्रमोट कर रहे लोगों को वोट देने के लिए? जब वोट देने के लिए प्रमोट आप करेंगे कि वोट दीजिए, आपका राइट, आपका अधिकार है, अपने वोट से अपने सरकार को चुनिए, अपने मुद्दे के आधार पर वो चुनाव कैसे करेंगे? चुनाव करने का क्या उनके पास ऑप्शन है बताइए? आप जब चुनाव करने के लिए ही आप उसको रोक दे रहे हैं तो चुनाव कर ही नहीं पाएंगे। फिर आप कौन सरकार बनेगी? फिर वही सरकार आ जाएगी जो है शिक्षा और रोजगार की बात नहीं करेगी, जो स्वास्थ्य की बात नहीं करेगी, क्योंकि उनके जो सवाल है, उनके जो बुनियादी सवाल है, अगर वो बुनियादी सवाल पे अगर वो वोट करेंगे तो उनकी अपनी सरकार बनेगी और बेहतर काम वो करवा पाएंगे। तो क्या सोच रहे हैं इस बार, क्या असर पड़ेगा इन सब चीज़ों का? और जो विपक्ष जो है आरोप लगा रही है कि चुनाव आयोग भाजपा के इशारों पर काम कर रही है और ये भाजपा की साजिश है वोटर्स के साथ खेलने की। देखिए, संविधान का आर्टिकल 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग के बारे में कहा गया। निर्वाचन आयोग जो है स्वतंत्र संस्था है, उस पर अगर कोई आरोप लगाता है तो उस पर जो है मानहानि का, डिफेमेशन का केस 497 के तहत हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन का जो है वो कहा भी है हेड, जो कि आप या तो हमारा डेटा चेक कर लीजिए हर कुछ का आप, या नहीं तो आप पर हम मानहानि करेंगे। किसी के अधिकार को आप नहीं ना हटा सकते हैं, क्योंकि आपको तो मानना ही पड़ेगा, संविधान से बढ़ के तो कोई नहीं है। और रिवीजन हो तो क्यों ना हो रिवीजन, बहुत लोग देखिए से इतने कम दिन पहले लोग कह रहे हैं कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कल जब यहाँ पर वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुई थी तब ममता दीदी भी इस मामला को उठाई थी, लेकिन उसको फिर वापस आना पड़ा, उनको बैकफुट पर आना पड़ा। अब देखिए, जब बिहार का इलेक्शन है 2003 में हुआ था, बहुत सारे लोग देखिएगा, अभी आप यहाँ रह रहे हैं, ठीक है, पटना का कोई है, चला गया बाहर कमाने के लिए, बाल बच्चा लेके वहीं सेटल हो गया, वहाँ पर वोटर आईडी बना लिया, वहीं वोट देगा, वो दिल्ली में दे दिया होगा। अब यहाँ पर उसका वोटर आईडी से नाम कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए, आप ही बताइए। या बहुत सारे लोग बाहर में रिटायर कर गए, बुजुर्ग आदमी बाहर में काम कर रहे थे, रिटायर कर गए, वो आगे बिहार में रहने के लिए। जो बिहार से बाहर जाके रह रहे हैं और चाहेंगे यहाँ के वोट देना, वो तो वोट नहीं दे पाएंगे फिर। नहीं, देखिए, वोट तो बहुत सारे लोग बाहर में भी देते हैं ना। और अभी कहा जा रहा है, विपक्ष ये आरोप लगा रही है कि अभी वोटर लिस्ट से नाम काटा जाएगा, फिर पेंशन से काटा जाएगा, फिर आरक्षण से हटाया जाएगा, फिर राशन से नाम हटाया जाएगा। ये होगा आगे जाके धीरे धीरे। ये बरगलाने का काम ये लोग करते हैं। ये लोग कहते थे आरक्षण जो है वो खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। आरक्षण बाबा साहब अम्बेडकर, संविधान से बड़ा तो कोई नहीं है, संविधान जो लिखे उनसे बड़ा बाबा साहब अम्बेडकर 22.5% आरक्षण दिए, उसके लिए उनको सब लोग इतना जो है सो बुरा भला कहता है बाकी लोग। अब देखिए, आज के डेट में बिहार में 80% से ज़्यादा आरक्षण हो गया। 50% तो इंदिरा साहनी वाला आरक्षण जो जेन्यून आरक्षण है, 10% EWS को आरक्षण दे दिया गया, 4% माथा से जो पागल सब है उस सब के लिए नीतीश सरकार जो है वो कोर्ट से लेके आरक्षण दिया गया, 35% महिला को आरक्षण दिया गया, 2% स्वतंत्रता सेनानी के बाल बच्चा को आरक्षण दिया गया, 2% जो है बैकवर्ड क्लास की महिलाओं को आरक्षण दे दिया गया। जबकि आरक्षण जो है 2 ही श्रेणी में होती है, या तो वर्टिकल मिलेगी या हॉरिजेंटल मिलेगी। यहाँ पर क्या होता है, बैकवर्ड क्लास के महिलाओं को हॉरिजेंटल आरक्षण भी मिलता है और रिजर्वेशन जो है वो वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों मिल जाता है यहाँ पर। तो सरकार तो अब देख ही रहे, 80% 82% बिहार में आरक्षण है। अभी लोग कहते हैं आरक्षण, अब 65% जो कह रहे हैं वो 65% आरक्षण होगा तो 93.5% आरक्षण हो जाएगा बिहार में। सोचिए, मेरिट वाला कहाँ जाएगा? तो वोटर लिस्ट का जो रिवीजन किया जा रहा है, इससे सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा गरीबों और पिछड़ों लोगों पर, जो पुनरीक्षण नहीं करवा पाएंगे इतने कम समय में। जैसे पूर्वी राज्यों में 8 करोड़ मतदाता हैं, जिसमें से 20% लोग ऐसे हैं जो हो सके कि वोट करने से चूक जाए, जो गरीब और पिछड़े लोग हैं। देखिए, ये सब सरासर जो है ना अफवाह फैलाया गया है। हम खुद जो है हमारे यहाँ वो क्या कहते हैं उसको, वो जो भेजा जाता है घर घर जो आता है देने के लिए, ये देखिए, जय श्री राम भैया, जय श्री राम। ये देखिए, एपी कार्ड का जो है कागज घर घर भेज रहा है।
देख रहे हैं घर घर भेज रहा है वो कार्ड जो है, तो क्या दिक्कत है इससे? अब जो कोई दिक्कत नहीं, हर घर जा रहा है, उससे बारकोड लगा हुआ है, सब जाएगा बारकोड से स्कैन करके उसको चेक कर सकते हो। बेवजह अफवाह फैलाया जा रहा है, इन लोगों को तो अफवाह फैलाने अफवाह नहीं, इसका विरोध किया जा रहा है। 9 तारीख को पूरे बिहार में चक्का जाम किया जा रहा है, पूरी विपक्ष एक साथ नजर आएगी इसके विरोध में। देखिए, जो बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, बिहार की जनता को शिक्षित नहीं होने देना चाहते हैं, बिहार का लिटरेसी देखिए कितना कम है। वो जो 40-50% जो अशिक्षित जो जनगणना के आधार पर अशिक्षित रहेगी, उसको तो बेबरगलाना चाहेंगे ना। ये लोग चरवाहा विद्यालय वाले लोग हैं, तो चरवाहा विद्यालय इसीलिए बनाए थे जो कि पढ़े नहीं हमारा यादव समाज। राहुल गांधी भी विरोध कर रहे हैं, तो क्या वो चरवाहा विद्यालय से पढ़ के आए? तो राहुल गांधी हार्वर्ड से पढ़ के आए हैं, लेकिन यहाँ पर बेवकूफ़ बनाते हैं। बिहार की जनता को बिहार की जनता, सब देश की जनता को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, लेकिन जनता बेवकूफ़ नहीं है, बहुत स्मार्ट है। जनता एक जगह कंसोलिडेट है, एनडीए की सरकार बनेगी, बहुमत से सरकार बनेगी, फिर से 25 से 35, फिर से नीतीश कुमार। फिर से नीतीश कुमार? हाँ, 25 से 35, फिर से नीतीश कुमार। क्या भैया मतदाता सूची संशोधन जो किया जा रहा है, उसको लेकर क्या सोच रहे हैं? सही है या गलत? क्योंकि विपक्ष तो इसका पूरी तरीके से विरोध कर रही है। ये 100% सही है। आपको सिर्फ सरकार मांग रहा है अपना पहचान पत्र, उसमें 50 डॉक्यूमेंट नाम दे दिया है, किसी एक को दे दो, आप बनवा लो। ये भी नहीं कि आपको दौड़ना पड़े, काम धंधा छोड़ के जाना पड़े। आपके घर आ रहा है, आपके मोबाइल पे आ रहा है, तो क्या दिक्कत है? किसी को प्रॉब्लम है? हम यहाँ स्टेशन के पास बैठे हुए हैं, मेरे घर पे पहुँच गया, तो क्या दिक्कत है? ये तो और बात इतनी छोटी सी है तो विपक्ष विरोध कर रहा है। राहुल गांधी, इन्हीं विपक्ष के जितने नेता हैं, भाकपा माले, आरजेडी और तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, सभी लोग विरोध कर रहे हैं इसका। बिहार में मोदी जी, और एक बात कहना चाहूंगी, एक गहरा आरोप लग रहा है बीजेपी पर कि बीजेपी जो है ये वोटर्स के साथ खेलने का काम कर रही है। बता रहे हैं, बिहार में मोदी जी को कोई नहीं जानता था। बिहार जी को मोदी में जानने के नाम दिलवाया राहुल गांधी, ठीक है। जितना बुराई करता है राहुल हमारे मोदी जी का, मोदी जी उतना ही अच्छा काम करते हैं, ठीक है। अभी आरजेडी सरकार, ठीक है, राहुल गांधी फैमिली, ठीक है, मैं सपा का पार्टी, आम पार्टी, ये चारों जो चोर थे, चारों दुश्मनी थे, एक घाट पे बैठ के पानी पी रहे हैं कि मोदी को हटाना, मोदी को हटाना। अरे मोदी नहीं हटेगा, तुम जोरों से जोर लगा लो, मोदी नहीं हटेगा। मोदी वही रहेगा जहाँ भी बैठा हुआ है, और जो मोदी करते हैं वो सही करते हैं। कि मोदी भारत का नाम रोशन करवाए, भारत के इतिहास रचने वाले हैं, ठीक है। और जिस तरह से बोलते हैं मोदी मोदी, जब हमारे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उनको चलाने वाला, हैंडल करने वाला सोनिया गांधी थी। एक आम सी औरत प्रधानमंत्री को हैंडल करी थी, और एक बंदा अकेले 24 घंटा काम करने वाले को आप आरोप लगा रहे हो। जो करते हैं सही करते हैं। वो चाहते हैं कि भारत हमारा आगे बढ़े, अमेरिका से आगे बढ़े, इंग्लैंड से आगे बढ़े, तो क्या दिक्कत हो रहा है आप लोग को? मतदाता सूची संशोधन से नागरिकता पे सवाल उठ रहा है कि जो जिसकी नागरिकता होगी वो वोट दे सकेगा, जिसकी नहीं होगी वो नहीं दे पाएगा। ऐसे में जो बाहर रहते हैं और वोट देते हैं, यहाँ आकर बिहार राज्य से बाहर रहते हैं लोग, जो पलायन कर जाते हैं, तो वो लोग यहाँ वोट नहीं दे पाएंगे। अब हमारा भाई बाहर में रहता है, ठीक है, उनका यहाँ पे नाम आ गया है, तो क्या नाम नहीं उनका वोटर राज्य में है? और गरीब पिछड़े जो तेजस्वी यादव को वोट देते होंगे, कहीं ना कहीं ये पुनरीक्षण के बाद गरीब पिछड़े जो हैं ये डॉक्यूमेंट नहीं दे पाएंगे और उनको वोटर लिस्ट से उनका नाम काट दिया जाएगा। तो एक संख्या जो होगी अल्पसंख्यक और गरीब पिछड़ों की, वो बीजेपी को वोट देने से चूक जाएगी, ऐसा लग रहा है। ये देखिए, जो उन्हीं का नाम हटेगा जो चोरी पे वोट देते थे, किसी और के नाम पे किसी और को वोट देते हैं, उनका नाम हट रहा है। अब वो कहीं ना कहीं सही हो रहा है। हमें गर्व की बात है कि बिहार से स्टार्ट हो रहा है, जो पूरे भारत में छाएगा ये काम। तो स्टार्टिंग हो रहा बिहार से, तो गर्व करो। चलिए, मतदाता सूची संशोधन को लेकर जनता क्या सोच रही है वो आपने सुना, आप क्या सोच रहे हैं वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बिहार से ही मतदाता सूची संशोधन की शुरुआत हो रही है और राहुल गांधी और तमाम विपक्ष के नेता इसका विरोध भी कर रहे हैं। अब हमें कमेंट करके बताएं कि कितना सही और कितना गलत है।